वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। मुस्तफ़ाबाद के नवाही इलाके में नौजवान एहसन अली के अगवा को 3 माह गुजर चुके हैं, मगर पुलिस की मुजरिमाना खामोशी ने मुतासिरा ख़ानदान को मायूसी की दलदल में धकेल दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिमान आज़ाद हैं और बेवा माँ इंसाफ की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रही है। क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है? मज़ीद देखते हैं हाफिज साकिब की इस रिपोर्ट में। के मोहल्ला नीमा थे में मुबीना अगवा का दिल दहला देने वाला वाकया। 3 माह गुजरने के बावजूद नौजवान एहसन अली का कुछ पता न चल सका। गम से निढाल बेवा माँ दर दर की ठोकरें खा रही है, मगर पुलिस अमली कार्रवाई से कासर है। मुतासरा खातून का इल्ज़ाम है कि इंसाफ मांगने पर उसे ही ज़दोकोब किया जा रहा है, जबकि नामजद मुलजमान खुलेआम घूम रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 3 माह से एक बेवा माँ हर दरवाज़ा खटखटा चुकी है, लेकिन ना इंसाफ मिला, ना बेटा वापस आया। पुलिस बेहिस मुलजमान बासर हैं और माँ की पुकार अब दुहाई में बदल चुकी है। अगर रियासती अदारे ऐसे कमज़ोर, लाचार और मजलूम शहरियों की दाद रसी ना कर सकें तो फिर ये सवाल हर जी शऊर के दिल पर दस्तक देता है, क्या हमारे माशरे में इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए है? जड़ावाला में नेशनल बैंक के बाहर ट्रांसफार्मर फटने से धमाके से झुलसने वाला तनवीर नामी शख्स जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। झुलसने वाला तनवीर नामी शख्स बाकी जख्मियों के साथ अलाइड अस्पताल बर्न यूनिट में ज़ेरे इलाज था। ट्रांसफार्मर धमाके से अस्पताल में ज़ेरे इलाज बाकी जख्मी इलाज और मुआवजा से मायूस दिखाई दे रहे हैं। जख्मियों के लवाहिकीन ने पंजाब हुकूमत से बेहतर इलाज करवाने का मुतालबा किया है और मुतासरीन ने ट्रांसफार्मर धमाके के जिम्मेदारान वापडा ऑफिसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद और डीपीओ साहिवाल राना ताहिर रहमान का तहसील चीचावतनी का दौरा। साहिवाल रीजन के पहले स्मार्ट पुलिस स्टेशन सदर चीचावतनी का और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन थाना कसवाल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद ने कहा कि चीचावतनी के नए स्मार्ट पुलिस स्टेशन का कयाम साहिवाल रीजन पुलिस के लिए एक संगे मिल की हैसियत रखता है। स्मार्ट पुलिस स्टेशन की इमारत जिद्दत के साथ साथ तमाम ज़रूरी सहूलियात से मुज़य्यन है। सदर चीचावतनी स्मार्ट पुलिस स्टेशन में आवाम को खदमात की फराहमी के लिए जदीद IT सिस्टम नस्ब किया गया है। अफसरान के वर्किंग एनवायरनमेंट और आवाम को सहूलियात की बरवक्त और आसान फराहमी के लिए जदीद और मयारी सामान और फर्नीचर मुहैया किया गया है। अवाम-उन-नास की जानिब से पुलिसिंग को बेहतर बनाने के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है। आरपीओ साहिवाल ने इस मौके पर स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन थाना कसवाल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। मजीद उनका कहना था कि दौर जदीद के तमाम तर तकाज़ों से हम आहंग रखने के लिए एक छत के नीचे जदीद तर सहूलियात का क़याम एक अहम संग मील साबित होगा। दरियाए चनाब के मुकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम इमदादी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चुनियोट से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। पतोकी के नमाही इलाके हल्ला में शौहर के हाथों बीवी पर वहशियाना तशद्दुद का मामला। पतोकी के इलाके हल्ला में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया पेश आया, जहां जावेद इकबाल नामी शख्स ने अपनी बीवी कौसर पर ईंटों से बहिमाना तशद्दुद किया और उसे जान से मारने की कोशिश की। रेस्क्यू टीमों ने शदीद ज़ख्मी खातून को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिम जावेद इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि ज़ख्मी खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजिम को
फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। वाह में नॉन कस्टम टायर्स स्मगलिंग की इतला पर कस्टम की टीम का छापा। वाह के इलाके सराय खोला में कस्टम की टीम ने छापामार कार्रवाई में मुतअद्दिद ट्रक को पकड़ लिया। करोड़ों रुपए मालियत के टायर्स बरामद हुए। जराये के मुताबिक मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए मालियत के टायर बसों के जरिए लाए जाते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। कई सालों के बाद कस्टम के वाले नींद से जागे और आज आटे में नमक के बराबर कार्रवाई करके चले गए। गुजरात में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दिहाड़ीदार तबका मुनाफाखोरों से परेशान होकर इंतजामिया की राह तकने लगे हैं। दुकानदारों के मनमर्जी के रेट लगाने पर उनसे कोई पूछने वाला नहीं। प्राइस कंट्रोल के इक़दाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरात में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। ज़िली इंतज़ामिया की बात करें या बड़े आड़तियों की बात करें, दोनों ही आवाम को दोनों हाथों से नोच रहे हैं। सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, चीनी की बात करें तो इनके रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं, जो गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। और ज़िली इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल नींद की तरह सो चुके हैं। अवाम को शदीद परेशानियां और मुश्किलात का शिकार है कि बड़ी मंडियों में जाएं तो वहाँ पे भी सब्जियों के इस कदर रेट हैं कि छोटी मंडियों के में छोटे खरीदार जो हैं, आम शहरी, शदीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। जहाँ हमारे ज़राए के मुताबिक बड़ी मंडियों के बड़े आड़ती जो हैं, जहाँ से ये छोटे दुकानदार खरीदो फरोख्त करते हैं, उनको भी बड़े दामों से चीज़ें दी जाती हैं। वहाँ पे ही इनको लूट लिया जाता है और ये आगे आके जो छोटे कस्टमर हैं जो दुकानदारों से खरीदारी करते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात को चाहिए कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बड़ी मंडियों में आड़ती बैठे हुए हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज भी हैं, नजायज़ मुनाफाखोर भी हैं, जो ये छोटे छोटे दुकानदारों को लूटते हैं और ये दुकानदार आगे आके कस्टमर को लूटते हैं। और ये सिलसिला एक और शहरियों ने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से कि इसका सख्त नोटिस लिया जाए। जी कुसूर डिस्ट्रिक्ट भाभा भुल्ले शाह अस्पताल में नई तैनात होने वाले MS कैप्टन रिटायर्ड असद अकरम ने अस्पताल को मॉडल और मिसाली बनाने का अज़्म कर रखा है। सहाफ़ियों और माजूर अफराद के लिए अलग काउंटर भी कायम कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कुसूर से अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में नए तैनात होने वाले MS कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर असद अकरम ने अस्पताल को बेहतरीन बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। सहाफ़ियों और मजदूर अफराद के लिए अलग काउंटर भी कायम कर दिया गया। MS ने मेट्रो वन न्यूज़ से बात करते हुए कुछ यूँ कहा। जब मेरा लास्ट यहाँ पे स्टे था आज से 2 साल पहले, तो अक्सर जो हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो आके कहते थे कि सर हमने जाके रिपोर्टिंग करनी है, हमने जाके कोई जगह कोई खबर वगैरह बनानी है, तो हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है और हमारा काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट होता है। तो अब कल मैंने जब ये माजूर अफराद का ये जो बनाया था काउंटर, तो मैंने कहा हमारे सहाफ़ी भाई भी अगर इसमें कवर हो जाए, उनका भी फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है, ताकि वो भी अपना काम, उनका काम यहाँ फटाफट मुकम्मल हो और बाहर फील्ड में जाके वो अपनी रिपोर्टिंग वगैरह करें जाके। मज़ीद अस्पताल की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, चीफ मिनिस्टर का जो प्राइमरी फोकस है वो है मेडिसिन्स। ठीक है जी, मेडिसिन मीन्स मेडिसिन इनसाइड द हॉस्पिटल, अस्पताल के अंदर। बाहर से एक कोई पर्ची बाहर ना जाएगी, ना कोई गोली अंदर आएगी। यही हमारा मेन फोकस है कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल में हर किस्म की फैसिलिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेडिसिन जो है वो सप्लाई की जाए, और इस पे मेरा पूरा फोकस है, इस पे पूरा जोर लगा रहा हूँ उसको।
एमएस ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हदायत जारी की कि ड्यूटी शुरू करने से पहले तिलावत कुरान पाक की जाए और टाउट माफिया का भी जल्द खात्मा कर दिया जाएगा। जो भी हस्पताल के मामलात में मुदाखलत करेगा उसके खिलाफ मुकम्मल एक्शन लिया जाएगा ताकि पंजाब का मॉडल और मिसाली हस्पताल बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद के साबिका चेयरमैन और नाजिम के घर कदीमी कस्बे में बारिश और गटर के पानी का राज। गंदे पानी ने अहले मोहल्ले की जिंदगी अजीरन कर दी है। गंदे पानी से गुजरे बगैर घरों से निकलना, स्कूल, बाजार और मस्जिद में नमाज पढ़ना भी मुमकिन न रहा। म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद के इंतजामिया की नाअहली, गफलत और चश्मपोशी से मुलहिका इलाका रिहायशी बारिश और गटर बंद होने से नमाज पढ़ने, शहर बाजार जाने और स्कूल और कॉलेज जाने वाले गंदे पानी में से गुजरने पर मजबूर हो चुके हैं। गंदे पानी की बदबू और मच्छरों से रिहायशी अजियत में मुब्तला होकर रहने पर मजबूर हैं। मुलहिका इलाकों की हुदूद में साफ सुथरा प्रोग्राम भी मुकम्मल नाकाम नजर आता है। अहले मोहल्ला और अवामी हलकों का डिप्टी कमिश्नर कसूर। वज़ीर आला पंजाब से हंगामी बुनियादों पर इस पानी से जान छुड़ाने और गंदे पानी की निकासी और इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की अपील की है। खानेवाल के इलाके लतीफ़ टाउन से रेलवे कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क में 1 साल कबल डाली गई सीवरेज लाइन बारिश के बायस बैठ गई। 2 फीट गहरे गड्ढे पड़ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ अहमद की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से लतीफ टाउन से रेलवे कॉलोनी और मौलवी हयात कॉलोनी की तरफ से जाने वाली सड़क पर सीवरेज लाइन बैठ गई, जिससे 2 फुट गहरे गड्ढे पड़ने से हादसात में इजाफा होने लगा। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि बल्दी और जिला इंतजामिया को शिकायत भी दर्ज करवाएं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। इलाका के रिहायशियों का कहना है कि जिला इंतजामिया किसी बड़े हादसात का इंतजार कर रही है। अगर पहले ही ईमानदार ठेकेदार को ठेका दिया होता तो सीवरेज लाइन कभी ना बैठती। उन्होंने मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, इसकी सीवरेज की वजह से कल बारिश आई है, उसकी वजह से यहाँ पे जगह बैठ गई है और 2-3 फुट बैठी हुई है। 2-3 मोटरसाइकिल वाले भी गिरे हैं, फिर एक वैगन भी फंसी है। दूसरा फिर यहाँ पे एक स्कूल है, अफसरी वोकेशनल कॉलेज, उसके बाद एक सरकारी पीछे ऑफिस भी है। दूसरा मस्जिद में नमाजी जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए पानी खड़ा होता है, कपड़े ख़राब होते हैं। ये आला हुकाम से अपील है कि जल्द से जल्द इस रोड का जो है ना ये काम करवाएं, ताकि एक तो इधर नमाजी बड़े परेशान होते आते जाते, फिर स्कूल है, स्कूल के बच्चे बड़े परेशान होते हैं। कल 2 वैगनें गिरी हैं, 2-3 मोटरसाइकिलें फैमिली समेत गिरी हैं। इसके अंदर 2-3 फुट गड्ढे पड़ चुके हैं इसके अंदर बारिश के पानी से। तो आला हुकाम से अपील है कि ये जल्द से जल्द काम मुकम्मल कर जाए और जो जिम्मेदार है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इलाके के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कमिश्नर मुल्तान से सीवरेज लाइन के बैठ जाने पर नोटिस लेने और दोबारा से तमीर करने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ मुमताज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। कादिरपुरा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई है और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO थाना कादिरपुरा मोहम्मद अली खान यजदानी ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहजाद हुसैन और अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए गुलाम हैदर और तारिक इकबाल से 11 किलोग्राम से ज़ायद मिकदार में भंग और मुलजिम शाकिर से 300 ग्राम से ज़ायद आइस बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। SHO थाना कादिरपुरा का कहना है कि मंशियात के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कबीरवाला में तूफ़ानी बारिश के बायस सड़कें, गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला राना आमिर लियाकत ने सीवरेज निकासी के मौसर इंतज़ाम करवाने के साथ जनरल मैनेजर सुथरा पंजाब मोहम्मद हुसैन बंगश से भी थे और भारी मशीनरी के साथ बारिश का पानी निकालने का काम तेज़ी से शुरू करवाकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला का बारिश के बाद दरियाए रावी के कुछ मकामात का दौरा। कबीरवाला और गिरदोनवाह में होने वाली तेज़ बारिश से शहर की सड़कों, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कबीरवाला तहसील इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला अपनी टीम के हमरा फील्ड में निकल आए और भारी मशीनरी के हमरा पानी निकालने का काम शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला राना आमिर लियाकत का कहना था कि बहुत जल्द भारी मशीनरी के साथ पानी को निकाल लिया जाएगा।
रुख करते हैं राजनपुर के शहर कोट मिठन के सैलाब मुतासर इलाकों का, जहां पर फलाही तंजीम की तरफ से सैलाब ज़दगान में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। GAD आमिर, क्या तफसीलात हैं? इस वक्त हम कोट मिठन के नवाही इलाके में मौजूद हैं, जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, और यहाँ पर जो पानी, जो दरियाओं का पानी बिखरा है और बाहर आया, तो उसके बाद जो वेस्ट इलाके जो हैं वो सैलाब की ज़द में आ गए। इस वक्त हम एक फलाही तंजीम बीइंग ह्यूमैनिटेरियन की टीम के साथ मौजूद हैं, जो कश्ती पर जो है घर घर जाकर राशन तकसीम करने जा रहे हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि वो इन सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद क्या कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बीइंग ह्यूमैनिटेरियन की जानिब से इन सैलाब ज़दा इलाकों का विज़िट किया गया और इब्तदाई तौर पर इन्हें खाना पहुंचाया गया, और आज हमने इनका शॉर्ट सर्वे भी किया है, और शॉर्ट सर्वे करके हमें एक अंदाज़ा लगाना था कि यहाँ पे कितनी फैमिलीज़ हैं जो अब भी सैलाब में फंसे हुए हैं, और इनका हमने जो है विज़िट भी किया है। शॉर्ट विज़िट करने के बाद हमने लिस्टिंग का अमल भी शुरू किया है, और इस लिस्टिंग के बाद जो है इन्हें राशन की यहाँ पे जो है फरामानी की जाएगी, इन्हें राशन पहुँचाया जाएगा, और इसके साथ साथ कैंप्स वगैरह भी इन्हें फराम किए जाएंगे, और इसके साथ साथ जितना हमसे हुआ इंशाल्लाह इनकी बहाली पर काम किया जाएगा। जी, राजनपुर का इलाका जो कि दो तरह के सैलाब से मुतासर होता है, एक तो हिल टॉरेंस का सैलाबी पानी खतरात यहाँ के इलाकों के लिए खतरा बनता है, और दूसरी जगह क्योंकि कोट मिठन जो है 5 दरियाओं के संगम पर वाक़ है, और यहाँ पर जब ग्लेशियर पिघलता है और मानसून की बारिशें दरियाओं में आती हैं, तो ये सैलाब जो है कच्चे के इलाकों को जो है शदीद मुतासर करता है। बीइंग ह्यूमैनिटेरियन की टीम ने इस आज़म का इजहार किया है कि सैलाब ज़दा इलाके के लोगों को जो है तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। जी, माशरे में जहां एक तरफ इंसानियत और हमदर्दी की मिसालें कायम की जाती हैं, वहीं कुछ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात भी सामने आते हैं जो समाजी बेहिसी और ताकत के नशे को ज़ाहिर करते हैं। ऐसा ही एक दिलखराश वाक़या लंदन में एक नाबीना शख्स के साथ पेश आया, जहां एक बासर शख्स ने उससे ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लूट ली। लंदन के नवाही इलाके में नाबीना शख्स गुलाम बशीर, जो पहले ही अपनी ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल से दो चार था, उसने इंसानी हमदर्दी के तहत एक बासर शख्स को माली मदद फराहम की। अल्लाह रखा वल्द अल्लाह बख्श ने पैसे उधार लिए और वादा किया कि मुकर्ररा वक्त पर रकम वापस लौटा दी जाएगी, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बावजूद वो शख्स रकम वापस करने के लिए वादे से मुकर गया। नाबीना शख्स ने कई बार दरख्वास्तें की, मिन्नत समाजत की, लेकिन हर बार उसे झूठे दिलासे या धमकियों का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ पैसे वापस नहीं किए, बल्कि उसे हरासा करने की कोशिश भी की गई। बासर शख्स ने अपने ताल्लुकात और ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नाबीना शख्स की एक न सुनी। नाबीना शख्स ने वज़ीर आला पंजाब और DC वहाड़ी से बासर शख्स अल्लाह रखा के खिलाफ नोटिस लेकर पैसे वापस दिलवाने का मुतालबा किया। कसूर में दरियाए सतलज की सतह में एक दफ़ा फिर पानी की सतह बढ़ना शुरू हो चुकी है। हेडगंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट से 15 फुट, जबकि पानी का बहाव 13,000 क्यूसेक से 15,000 क्यूसेक तक रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे हाशिम भट्टी से, जो इस भक्की इवेंट के मकाम पर मौजूद हैं। जी हाशिम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के मकाम पर, जहाँ पर पानी की सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है और शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पे गांव के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी आप बताएंगे। पानी अगे नो ज़्यादा हो रहा है, इतने बंदोबस्त को नहीं। एक वड्डा बेड़ा है, जो पानी ज़्यादा हो जाए वो बेवसा हो जाता है, रस्सा खुल जाए फिर वो किसी से चलता नहीं। फिर सारे लोगों पिंडों के लोग आर परार तो जान तो बह रहे हैं, कई दी पैलियां पार ने, कई रोटियां लैके पार जानियां, खुमा खावा लोग बैठे ने, उन्होंने वास्ते कोई बंदोबस्त नहीं है लंघन का। तो कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए, कोई लांच इतने आनी चाहिए, बंदोबस्त होना चाहिए कि किसी की सहूलत कोई दिहाड़ी पानी आवे तो आपदा कोई वक्त टपा दे। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, इनका यही कहना है कि हमारा इधर कोई सहूलत मौजूद नहीं है और हमें गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमें इधर सारी सहूलतें मौजूद की जाएँ, जो एमरजेंसी में फौरी तौर पे वो उनसे काम लिया जाए। जी। खुशाब में कायदाबाद पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। चोरी डकैती में मुलव्वस वहीद गैंग के 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। शहरियों की लूटी हुई रकम 6,31,000 बरामद करके मुतासरीन के हवाले कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ शुजात निसार विर्क से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुशाब की तहसील कायदाबाद में, जहाँ पर कायदाबाद पुलिस की जानिब से एक बहुत बड़ा डकैत गैंग गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ इस वक्त DSP खतीबुर रहमान मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है।
अस्सलाम वालेकुम। पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से ये वहीदु चटिया गैंग जो था ये ऑपरेटिव था थाना कैदाबाद के इलाके में। रोड्स पे ये डकैती कर जाते थे, घरों में कर जाते थे और मोटरसाइकिल स्नैचिंग करते थे, झपटा मारते थे। तो इन पे हमने वर्किंग शुरू की। वारदात जब होना शुरू हो गई ऐसे तो कैदाबाद मैंने जिम्मेदारी सौंपी अपनी निगरानी में। डे टू डे मैंने इनको काम शुरू करवाया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रेसिंग के जरिए हमने इस गैंग को ट्रेस किया। इस गैंग के कुल 5 अफराद हैं जिनमें से 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक आया है जिसे छान से ताल्लुक रखता है। इन चारों को गिरफ्तार करके हमने रब्ता की कार्रवाई की। उसके बाद शनाख्त पेड़ के बाद वापस लाए और इनसे हमने तकरीबन 6.5 लाख रुपए चोरी की है, जिससे तकरीबन हमारे जो है वो शुरू है। और वो तमाम रकम जो लूटी हुई रकम थी वो हमने जो जिन लोगों के साथ वारदातें हुई जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि कैदाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयाँ करती रहेगी। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ शुजात निसार विरक, मेट्रो 1 न्यूज़, कुशाब। बारिश हुई तो सब्जी मंडी में आड़तियों और खरीदारों का दाखिला बंद हो गया। यूँ सब्जी मंडी में बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से बारिश के पानी का जौहर कायम हो गया। कीचड़ से उठने वाली बदबू ताफुन की वजह आड़तियों का कारोबार ठप हो गया। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की ये रिपोर्ट। जब बारिश आती है तो न्यू सब्जी मंडी बारिश के गंदे पानी में डूब जाती है। सब्जी मंडी के ताजरों को कीचड़ और बदबू और ताफुन समेत गंदगी के ढेरों से उठने वाले ताफुन की वजह से कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो गया। आड़तियान सब्जी मंडी ने मार्केट कमेटी की अदम तवज्जी और इंतजामिया के नाकस इंतजामात के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। पंजाब हुकूमत के सुतरा पंजाब के दावे नाकाम दिखाई देने लगे। सदर सब्जी मंडी शेख अकमल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से नहीं कई सालों से मैं मार्केट कमेटी से भी और इंतजामिया से भी कहता आया हूँ कि ज़िले की सबसे बड़ी मंडी यही है और इसका ये निकासी आपका कोई भी इंतज़ाम नहीं है। और ना जब से ये मंडी बनी है गला मंडी 3 दफ़ा रिपेयर हो चुकी है, 3 दफ़ा इसका फंड भी गला मंडी में लग चुका है। आज दिन तक ना इसकी सड़कें बनी, ना सेवरेज का निज़ाम बना, ना पीने का पानी इसका साफ है। सब्जी मंडी खानेवाल यहाँ आगे निकासी का मसला हल किया जाए। मरियम साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी कीजिए। ज़िला की मेन मंडी है खानेवाल और यहाँ गरीब बंदे, ये देखो मेरे साथ सारे मजदूर खड़े हैं, ये सारे ये दुकानदार हैं, ये कहाँ पर जाएं। सदर सब्जी मंडी आड़तियों समेत फड़ियों ने सब्जी मंडी में बारिश के पानी की वजह से जोड़ कीचड़ से उठने वाले बदबू और ताफुन और गंदगी के ढेरों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मार्केट कमेटी और जिले इंतजामिया के नाकिस हिकमत अमली पर शदीद एहतजाज किया और जिले इंतजामिया से फौरी तौर पर सफाई सुथराई के इंतजाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम कैमरा साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। शोरकोट में जारी बारिशों की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, जहां कई फीट पानी खड़ा है। मुख्तलिफ वबाई अमराज और डेंगू मच्छर के फैलाव का सबब बन रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी मोहम्मद अरसलान कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जो बारिशें हैं वो तो मुल्क में जारी हैं, लेकिन जो इसके नुकसानात हैं वो आवाम के लिए जो है तंगी का बाइस बनते हमें नज़र आ रहे हैं। नशेबी इलाका जहाँ से अभी तक शोरकोट सिटी में पानी नहीं निकाला जा सका, जो मुख्तलिफ जो वबाई अमराज है उनको भी जन्म ले रहा है। इसके साथ साथ जो है डेंगू है उसका जो है वो बाइस भी बन रहा है। इस वक्त जो जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये बाहू पार्क है, उसके बिल्कुल सामने जो फजान मदीना ग्राउंड है वो सारा पानी से भरा हुआ है। इसी तरह डॉक्टर रोड है, वहाँ पर भी जो है जगह है वो भी कई निशेबी प्लाट है पानी से भरे हुए हैं। जो जामिया उस्मानिया है उसके सामने जो जगह है वो भी सारी पानी से भरी हुई है। जो शहरी इंतज़ामिया है और जो वेस्ट मैनेजमेंट इंतज़ामिया है वो सिर्फ जो है अपना दफ्तरों में बैठ के काम करने में मसरूफ़ है। हैवी मशीनरी होने के बावजूद इन इलाकों में से पानी जो है ना निकालना जो आबादी है उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। जहाँ जो डेंगू के हवाले से सख्तियाँ की जाती हैं, जो दुकानदार हैं जिनके टायर्स वगैरह हैं या दीगर जो जगह हैं वहाँ पर जाकर जो चेकिंग की जाती है और पानी निकाले जाते हैं, लेकिन इस तरह के नशेबी जो प्लाट हैं, जो इलाके हैं, उनमें से पानी ना निकाल कर जो है डेंगू को फैलने के लिए छोड़ दिया
کیا جاتا ہے، یہ انتظامیہ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، ڈی سی جنگ سے یہ اپیل ہے کہ اس کو خصوصی جو ہے چیک کروائیں کہ یہ انتظامیہ جو دفتروں میں بیٹھنے کی جو ان کو عادت پڑی ہوئی ہے اس کو ختم کروا کر ان علاقہ جات سے پانی نکلوائیں تاکہ لوگ جو ہے ڈینگی اور وبائی امراض سے بچ سکیں۔ جی ڈسٹرکٹ ڈرگ برانچ ہیلتھ کمپلیکس بھکر کی طرف سے سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس خان کے اعزاز میں شاندار ظہرانے کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھر کے ڈرگ کنٹرولر نے شرکت کی۔ ظہرانے کا انعقاد مقامی ہوٹل میں کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر مظہر عباس خان کی قائدانہ صلاحیتوں کا برملا اعتراف کرتے ہوئے محکمہ صحت میں انقلابی مثبت تبدیلیوں کا مظہر ڈاکٹر مظہر عباس خان کو ٹھہراتے ہیں۔ عوام الناس کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا گیا۔ محکمہ صحت بھکر پنجاب کے صفِ اول کے اضلاع میں شامل، جس کا سبب ڈاکٹر مظہر عباس خان کے مدبرانہ فیصلے ہیں۔ ہم سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ کو کلینک آن ویلز کی مانیٹرنگ کے دوران شاندار کارکردگی پر حکومت پنجاب کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔